अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो जैसे कि आपको याद ही होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे पिछली वीडियो में यानी पिछले हफ्ते की वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि अब मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाजमी डालूँ। तो इस वादे पे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायम हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी कोशिश जारी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे परिंदे अपनी अपनी जगहों पे ठीक ठाक और खुश हैं और सारे परिंदे एक्टिव भी भरपूर है माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिल्की अपनी जगह पे मस्त हो गए हैं, सेट हो गए हैं और सुकून में आ गए। वैसे तो अभी ये सब भूखे प्यासे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, लेकिन अभी अभी मैं आया हूँ तो अभी इनको दाना पानी कुछ नहीं दिया मैंने, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह इनको थोड़ी देर में दाना पानी देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुर्गी खड़ी हुई है, यहाँ पे लाल सिंह खड़ा हुआ है। ये वाला पिंजरा हमारा खाली है। अब ये वाला पिंजरा जो है वो क्यों खाली है, उसकी वजह ये है कि पहले कंधारी यहाँ थे तो हमने उनको यहाँ कर दिया था, और यहाँ पे जो हमारा हीरा का मुर्गा था वो चला गया था हमारी बड़ी मुर्गी के साथ। तो इस वजह से अब बड़ी मुर्गी के साथ वो 3-4 दिन रह लिया था, तो इस वजह से अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया अपनी पुरानी 2 मुर्गियों के साथ, जो कि हमारी हीरा की ही हैं, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ दोनों मुर्गियाँ रहती हैं। वो वाली 2 मुर्गियों के साथ मैंने इस मुर्गे को शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा सिल्वर का अल्हम्दुलिल्लाह पेयर जो है वो एक्टिव है, खेल रहा है और मज़े में भी है। और इसकी जो तीसरी मुर्गी है वो हमारे वही तोते वाले पिंजरों में। मुर्गी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है और मज़े में भी है। और माशाल्लाह से इसने हमारे पास अंडा भी दिया हुआ है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह से। इसका अंडा आप देख सकते हैं कि इसका अंडा गोल नहीं है, यानी गोल तो वैसे भी अंडा नहीं होता, लेकिन इसका अंडा जो है वो लंबाई में है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा क्रैक है। तो इस वजह से ये हमारा कोई फ़ायदा नहीं देगा हमें अंडा, क्योंकि इस मुर्गी के साथ तो मुर्गा था लेकिन इसका अंडा कुछ ऐसा निकला है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब बच्चा बनेगा या बच्चा बनने की उम्मीद है। तो इसको मैं इंक्यूबेटर में तो नहीं रखूँगा, लेकिन इस अंडे को हम खाने के लिए लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी काली वाली मुर्गी के पास। तो ये रही हमारी लाल सिंह की बेगम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे इस वजह से हैं क्योंकि ये अभी अंडे दे रही हैं। लाल सिंह जो है वो इनके अंडे तोड़ देता था, हर दफ़े अंडा देती थी लेकिन ये अंडा बार बार तोड़ देता था लाल सिंह इनका। तो इस वजह से अब मैंने इसको अलग कर दिया। तो अब जब तक इसका अंडे का क्लच चल रहा है तो मैं इससे अंडे लेके उसके बाद जैसे ही ये अंडे देना बंद करेगी तो मैं इसको लाल सिंह के पास वापस छोड़ दूँगा। यहाँ तो हमारे देसी के बच्चे सारे ठीक ठाक हैं और मज़े में गया। अभी तो आपको शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे धूप की वजह से, लेकिन मैं अभी जब इनको खोलूँगा तो आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों मैंने आज अपने लिए तो नहीं, इन्हीं परिंदों के लिए एक चीज़ मंगवाई है। वो चीज़ क्या है आपको जैसे कि याद ही होगा, मैंने पिछले कुछ टाइम पहले ऑनलाइन एक थर्मामीटर मंगवाया था दराज से, जो हमें टेम्परेचर बताता था इंक्यूबेटर का। वो मैंने आपको दिखाया भी था, उसकी अनबॉक्सिंग भी आपके साथ ही करी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके लाजमी देखिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो आज मैंने क्या मंगवाया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दराज का पार्सल मौजूद है, और इसमें जो है अब क्या चीज़ है ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम इनको दाना पानी दे देते हैं। हमने अपने सारे परिंदों को दाना पानी कर दिया है, और आप ये देख भी सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे परिंदे खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब में से कोई भी ऐसा परिंदा नहीं है जो बहुत ज़्यादा मस्ती करता हो या एक दूसरे को मारता हो, तंग करता हो। हाँ, ये छोटा जो आपको पिंजरे के अंदर बदमाश दिख रहा है ना, हमारा सिल्वर का, ये वाला जो बदमाश है
ये वाला बदमाश बड़े वाले नर के साथ अक्सर व बेशतर लड़ता है। अब उसकी वीडियो आपने मेरे वैसे शॉर्ट्स पे देखी भी होगी, और ये देख सकते हैं आप कि खुलने के बाद इनकी खुशी का आलम नहीं होता। कभी कभार सोचता भी हूँ कि मैं इन सबको खुला छोड़ दूँ, यानी सही है, ये हमारे जो फैंसी हैं, लड़ाका हैं, ये सारे जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन इन सब को जो देसी हैं वो उन सबको मैं खुला छोड़ दूँ। लेकिन फिर मेरे जहन में ख़्याल आता है जो है अक्सर और बेशतर बिल्ली आ जाती है। अब बिल्ली आती कैसे, वो जो आपको बराबर वालों को घर देख रहा होगा ना, वहाँ से कूदती है इन कमरों की छत पर, और कमरों से होते होते वहाँ से सीढ़ियों से ही नीचे आ जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ पे जाली भी लगाई हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि मुझे ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होके जैसे मेरे हाथ में कुछ है। भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो था वो खिला दिया और बाकी सब अंदर है। और दूसरी वजह यह है इनको खुला ना छोड़ने की, वो ये कि ये पूरी की पूरी छत जो है ना मेरी, वो गंदी कर देंगे। तो अभी तो आप देख सकते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये हिस्सा साफ़ है, ये हिस्सा साफ़ है, ये सिर्फ परिंदों की गंदगी है, यहाँ पानी गिरी है अभी। ये छोटा बोल रहा हूँ, हल्का थोड़ा बहुत जो है कचरा है वो साफ़ हो जाता है रोज़। तो सफाई अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। इनको बंद कर देता हूँ, और उसके बाद अपने यहाँ पे आपको जो नए पिंजरे हमने बनाए थे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। चलो, ये ऐसे तो बाज आएंगी नहीं, मेरी लकड़ी कहाँ है, ये रही मेरी लकड़ी। चलो, अब सारी बदमाशी निकल जाएगी इन सब की। चलो 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 चलो, ये कहाँ जा रही है, इधर इधर, हाँ शाबाश। अब बारी है हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल को खोलने की, क्या हमने दराज से क्या मंगवाया है। तो वो चलिए खोलते हैं। और इत्तफाकन यहाँ पे आज कैंची भी रखी हुई है मेरे पास। तो ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दराज का ऑर्डर जो हमने ऑनलाइन मंगवाया है। तो अब इसको खोलने की बारी है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दराज से मंगवाए हैं 6 अंडे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने दराज से अंडे मंगवाए, हमारी मुर्गियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अंडे देती हैं, तो हमने दराज से अंडे क्यों मंगवाए। और मंगवाए तो मंगवाए, दराज वालों ने ऐसे ही भेज दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंडे ऐसे क्यों आए हैं, क्योंकि ये अंडे प्लास्टिक के हैं, इसलिए ये ऐसे हैं। इन प्लास्टिक के अंडों को मंगवाने की क्या वजह थी और इनका क्या मकसद है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे पास इसको मंगवाने की 2 वजह थी। पहली वजह ये कि आप सब जैसे कि जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे काम में बहुत ज़्यादा बरकत दी है, बहुत ज़्यादा, यानी जितना मैं डिज़र्व नहीं कर सकता था उतनी अल्लाह ने मुझे बहुत जल्दी रहमतों से नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, और अपनी नेमतों से भी नवाज दिया। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 पिंजरों में परिंदे थे। उन 3 में भी कौन से, जो आप देखते हैं कि एक काली वाली मुर्गी मेरे पास जो अभी वहाँ है, एक देसी वो असील मुर्गी जो मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर पे है, जो किसी मुर्गे के साथ नहीं रहती, और एक हमारे पास था लाल सिंह। तो लाल सिंह, ये तीनों परिंदे जो थे वो हमारे पास थे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी परिंदा नहीं था। लेकिन आज माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे पिंजरे तकरीबन भरे हुए हैं, और यहाँ तक के कि मैं नए पिंजरे बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतों से नवाज दिया, वो भी इतनी जल्दी। तो मैंने ये सोच के अंडे मंगवाए कि मेरे पास आए दिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नया पेयर आ रहा होता है परिंदों का, उनमें से कुछ अंडे दे रहे होते हैं जो साबुत मिल रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही अंडा खुद खा रहे होते हैं, जैसे कि हमारे सिल्की मुर्गे खा रहे थे पहले। अब पहले मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि अभी तक इन्होंने मुझे टोटल 3 अंडे दिए थे, 2 अंडे इन्होंने खुद ही खा लिए थे, मुझे उनके अंडे नहीं मिले थे साबुत, सिर्फ छिलका मिल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल इन्होंने पहली बार बकेट जो इनके पिंजरे में रखी हुई है उसमें जाके इन्होंने हमें अंडा दिया। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो अंडा मैंने इंक्यूबेटर में भी डाल दिया। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि जब मुर्गी अंडे खा रही हो तो उसके क्या तरीक़ेकार होते हैं। पहला ये कि आप उसकी नाक में जो है वो पिन डाल दें। दूसरा तरीका ये कि आप उसकी चोंच आगे से थोड़ी सी गर्म करके काट दें। तो ये जो थोड़े से तरीक़ेकार होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सर्च किया कि इसका तीसरा क्या हल है जिसमें भाई परिंदे को ना तकलीफ़ हो ना नुकसान हो।
क्योंकि उसकी नाक में जब नकील डलेगी या पिन डलेगी तो उसमें उसको खून आने के ज़्यादा चांसेस हैं वक्तन फ़वक्तन। ये मैं नोट कर चुका हूँ, क्योंकि हमारी जो कॉर्नर वाली मुर्गी है उसको मैंने एक दफ़ा ये करके देखा था, तो आए दिन उसकी नाक से जो है वो खून आता था, तो इसलिए वो मैंने उसकी नाक से नकील निकाल दी, यानी पिन निकाल दिया। आप कह सर्च किया कि भाई तीसरा आसान तरीका क्या हो सकता है, तो मुझे पता चला कि भाई आप ऐसे अंडे जो मार्केट में मिलते हैं, आप उन अंडों को अपनी मुर्गियों के पिंजरों में डाल दें, तो वो 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा उस पर चोंचे मारती रहेंगी। ये अंडा तो उनसे टूटने वाला है नहीं, तो इसलिए उनकी आदत छूट जाएगी अंडा खाने वाली। जब वो देख लेंगे कि हाँ भी अंडे को कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसलिए वो अंडा नहीं खाएंगे, यानी अपना जो ओरिजिनल अंडा होता है, और हमें अंडा अल्हम्दुलिल्लाह सही मिल जाएगा। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, इन अंडों को भी खोल देते हैं। ये देखिए, ये हैं प्लास्टिक की बॉल्स, लेकिन ये हैं अंडों की शेप में। मैं आपको गिरा के भी दिखा देता हूँ। एक अंडा हमने निकाल लिया है और अब हम डालेंगे इसको अपनी कॉर्नर वाली मुर्गी के पिंजरे में, क्योंकि वो अभी भी अपने अंडे खाती है। तो चलिए, ये रहा हमारे पास नकली प्लास्टिक का अंडा। अब इसको डाल के देखते हैं कि इस मुर्गी का क्या रिएक्शन होता है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये रहा अंडा और ये डाल दिया मैंने इसके पिंजरे में। ये देखा आपने, ये अंडा समझ के इसको तोड़ रही है और ये यही करती रहेगी, लेकिन इससे ये अंडा टूटेगा नहीं। ये अंडा इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन इससे नहीं टूटेगा। अब ये इन दी एंड थक जाएगी और थकने के बाद ये अंडा छोड़ देगी। तो मैं इसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और देखता हूँ ये कितनी देर इससे खेलती है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे इसके पिंजरे में ये नकली अंडा डाले हुए, और आप देख सकते हैं कि अभी तक इसके साथ खेल रही है, यानी खेल कर रही है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है लगातार, लेकिन आखिरकार ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये आज चलेगा, ये कल चलेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं खेलेगी, मुझे पता है। ये थक हार के ये इसको चोचे मारना छोड़ देगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपने अंडों पे भी चोचे नहीं मारेगी। और अगर फिर भी मारी तो मैं इसके साथ ये तो एक और अंडा डाल दूंगा, तो उसमें 2 हो जाएंगे। तो जब ये अपना अंडा देगी, यानी तीसरा अंडा देगी, तो ये उसमें कंफ्यूज रहेगी कि भाई मेरा कौन सा अंडा है, यानी मेरा नहीं इसका कौन सा अंडा है, तो ये उसमें चोंचे नहीं मार। तो अब चलते हैं अपने पिंजरे की तरफ, यानी नए वाले पिंजरों की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नए पिंजरे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि पहले तो आपने देखे हमारे पास ये वाले पिंजरे थे, उसके बाद फिर मैंने अपने हाथों से ये वाले पिंजरे बनाए जिनका लकड़ी का फ्रेम था, और अब माशाल्लाह से मैंने बनाए ये सरियों का फ्रेम है, पूरा का पूरा सरियाँ है लगे हुए हैं इसमें, जो कि हमारे यहाँ से निकले थे। जो हमारी पुरानी दीवार टूटी थी उसमें जितने भी सरिये निकले थे, वो मैंने, जितने सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे सरिये मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर लिए, तो मेरा लकड़ी का ख़र्चा अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पूरी जाली लग गई, इस हिस्से में गेट लगेगा। अब यहाँ जो गेट लगेगा वो अभी फ़िलहाल बना नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे, यानी जो मेरे पास खाली जगह होगी ऊपर, उसमें मैं पूरे उसमें तार लगाऊंगा। अब तार जो है वो मैंने लगाया भी था और पक्का भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने घर में मशवरा किया, अपने भाई को, अपने वालिद साहब को जो है वो दिखाई, वीडियो दिखाई, तो उसमें फिर मेरे बड़े भाई ने मशवरा दिया कि भाई जब तुम यहाँ पे बड़े पिंजरे में, यानी नए पिंजरों में मुर्गे रखोगे, यानी बड़े मुर्गे रखोगे, जैसे हमारे पास लाल सिंह है, असील हो गया, कंधारी हो गया, यानी इस टाइप के जब मुर्गे, लड़ाका मुर्गे रखोगे, तो एक तो उनकी हाइट माशाल्लाह से वैसे ही इतनी होती है, तो ये दीवार उनके ज़ाहिर सी बात है मुँह से तो ऊपर ही आ रही है, और जब यहाँ पे बीच में तार लग जाएंगे तो उनको आसपास इधर उधर का दिखता रहेगा, जिससे उनकी लड़ाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो चोंचे मारेंगे एक दूसरे को और अपने सर को भी नुकसान पहुँचाएंगे और दूसरे परिंदे को भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा गौर किया कि भाई क्या हो सकता है, तो इसलिए फिर मैंने इस तरफ और इस तरफ तो अपनी वही तार लगे रहने दिए जो मैंने लगाए थे, लेकिन इस खाने में जो है वो मैंने दोनों तरफ मार्बल लगा दिया है, जिससे यहाँ पे जो परिंदा होगा ना उसको यहाँ का नहीं दिखेगा, यहाँ वाले परिंदे को यहाँ का नहीं दिखेगा, यहाँ वाले परिंदे को यहाँ का नहीं दिखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम था
वो कंप्लीट हो चुका है, यानी ये जो शीट थी वो स्लोप में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। दरवाजे का फ्रेम बन के तैयार है, सिर्फ दरवाजे लगना इन पे बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे और उम्मीद पूरी है कि वो कल ही लगा दूंगा मैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये मुर्गी तो अभी तक थक ही नहीं रही, नॉन स्टॉप अंडे पे मारे जा रही है। रुक जाओ बहन, रुक जाओ। ये देखें कितनी जोर जोर से चोचियां मार रही है, जब भी तो इसके अंडे बचते नहीं है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, लगी रहो।